रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देश में स्वीप अंतर्गत जिले में मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग द्वारा उभयलिंगी समुदाय के मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें असीम कृपा फाउंडेशन की भी विशेष सहभागिता रही। इस दौरान उपस्थित उभयलिंगी समुदाय ने मतदान के लिए संकल्प करते हुए शपथ ली और चला रायगढ़िया वोट देविया का नारा भी लगाया और इस मौके पर उपस्थित जनों को मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में अधिक से अधिक थर्ड जेंडर के मतदाता भाग लें। जिनका मतदाता कार्ड नहीं बना है उनके बनाने हेतु फॉर्म 6, 7, 8 में भरवाया जाना है। इस हेतु आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले भर के थर्ड जेंडर मतदाता उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम में शपथ दिलाया गया 100% मतदान हेतु और गीत संगीत के माध्यम से जागरूकता अभियान किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बस्तर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध शराब और गांजा के परिवहन सहित बदमाशों के खिलाफ बस्तर पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नगरनार थाना क्षेत्र के 16 किलो गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में बनाए जा रहे कच्ची महुआ शराब को भी जब्त कर आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दोनों मामले में आपको बता दें कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार थाना नगरनार के द्वारा अवैध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 2-3 दिनों में करीब 16 केजी गांजा जब्त किया गया है। साथ ही साथ 72 लीटर अवैध शराब, जिसमें से कुछ महुआ और कुछ अंग्रेजी शराब थे, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है वैसे व्यक्तियों के खिलाफ जो शराब पीकर नशे में वाहन चलाते हैं। इसके अलावा जुआ सट्टा के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो अस्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी जो फरार चल रहे थे, उनको भी धरपकड़ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विदिशा में कृषि उपज मंडी बराईपुरा में खरीपाटक की तीसरी लेख का शुभारंभ सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा किया गया और इस मामले में विधायक शशांक भार्गव ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधित्व कानून का प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया गया और उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इसी बात की नाराजगी दर्ज करने और उद्घाटन स्थल पर पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वो नीमताल से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रास्ते भर में कई स्थानों पर रोका और बाद में गिरफ्तार कर उन्हें अजाक्स थाना भेज दिया गया। एक मैंने खबर दी थी कि 5 तारीख से पहले अगर थर्ड लेग का उद्घाटन सरकार ने नहीं किया तो मैं स्वयं कर दूंगा। कलेक्टर महोदय ने उसे संज्ञान में लिया और मेरी जगह सांसद जी को बुला लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। सांसद जी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इतनी डरी हुई निकम्मी सरकार है ये कि विधायक को टेलीफोन पे इनवाइट करना तक नहीं ठीक समझ रही और इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। आज जो खरीफाटक ब्रिज का थर्ड लेग का उद्घाटन था, उसको उद्घाटन समारोह में सभी को आमंत्रित किया गया था। माननीय विधायक जी को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन विधायक जी को इस बात की नाराजगी थी कि उनके और उनके कार्यकर्ताओं को विधिवत आमंत्रित नहीं किया गया। का कार्यक्रम था खरीफाटक थर्ड लेग का, तो उसमें माननीय विधायक जी और उनके साथ करीब 70-80 व्यक्ति वहाँ पर ज़बरदस्ती जाकर उसका उद्घाटन करने की घोषणा कर रहे थे। इस बात को लेके उनके लिए समझाया गया था। तो उनको विधि अनुसार एसडीएम साहब द्वारा ससम्मान कार्यक्रम में जाने के लिए बोला गया था, परंतु वो उनकी इच्छा ठीक है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और जाए और वहाँ पे चूँकि कोई भी न्यूसेंस होने की संभावना थी
अतः उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से जाने से रोक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बस स्टैंड पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया है और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन हिंदू धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए सनातन धर्म का अपमान करने का दुस्साहस किया है, जो कि असहनीय है और इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी स्टालिन के बयान का समर्थन किया। इससे ये साफ समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी भी सनातन धर्म का जो है विरोधी है और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और दोनों कई नक्सली घटनाओं में शामिल थे। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके से बंदूक और पिस्टल बरामद किए हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ चिंतागुफा थाना क्षेत्र के ताड़मेटला इलाके में सुबह हुई है। दरअसल सुकमा में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी और सीआरपीएफ 222 और जिला बल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और इस दौरान आपको बता दें कि जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। उसके बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए और वहीं जब जवानों ने सर्चिंग की तो मौके से 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। और एमपी के झबुआ में हड़ताली पटवारियों ने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको बता दें सुंदरकांड का आयोजन किया है। सभी पटवारियों ने सुंदरकांड में शामिल होकर भगवान से शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि 28 अगस्त से कमलबंद हड़ताल कर रहे पटवारी के कारण जनता से जुड़े कई काम अटक गए हैं और नामांकन और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और पटवारियों का कहना है कि 25 साल से उन्हें 1998 में निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि पटवारियों से पूरे सेवाकाल में कार्य लेने वाले अधिकारियों ने वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई। समस्या है प्रमाण पत्र फार्म पे साइन करवाना है पटवारी साहब और गिरदार साहब का। तो ये सब 5-6 पे बैठे, इसलिए मिलते तो बोलते का हमारे काम, इसलिए हमने कर समस्या है प्रमाण पत्र फार्म पे साइन करवाना है। 3-4 दिन से आते जाते हमारा काम भी नहीं हो रहा और हम घर से भी आते हैं तो बेकार दिन जाता है, हमारे कुछ काम नहीं हो पा रहा। और इन हमारे कोई फसल की जानकारी भी पटवारी लोगों को लेनी होती है तो ये भी काम नहीं हो रहा। देना कहीं सूख गया, ऐसा पानी नहीं गिरा, समस्या हमारे काश्तकार का कारों 3-4 दिन से आते कोई भी बहुत समस्या है। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। धमतरी जिले में बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलने पर मगरलॉड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मरने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया है। बहरहाल मगरलॉड पुलिस सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे ही गांव के लड़के रवि कुमार निर्मलकर, जो विद्युत ऑपरेटर के रूप में काम करता था चंगोरा भाटा रायपुर में, उनके जो ठेकेदार है उनको बार बार परेशान करता था, पेमेंट नहीं देता था समय पे। कई बार संगठन के द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार उनको शिकायत अधिकारियों को, नेताओं को कर चुके हैं। उसके बाद भी अधिकारियों और नेताओं के भूपेश बघेल सरकार की संरक्षण के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हमारे बच्चे की जान गई है। परिजनों के द्वारा सूचना देने पर उसमें मत कायम किया गया है। आज कुछ यह जो रवि कुमार नीलमरकर है, रायपुर में एक विद्युत ठेकेदार के अंदर में काम करता था
और अपने नाना नानी के घर परसवानी ही आया हुआ था। आज कुछ उस ठेकेदार के अंदर में काम करने वाले लोग आए थे थाना में, उनके द्वारा एक स्टेटस उसके द्वारा जो डाला गया था 2-3 दिन पूर्व उसको दिया गया है, जिसमें अपने अधिकारियों के द्वारा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की बात कही गई है। मामले में जांच की जा रही है। और केंद्रीय संस्थानों के बहाने कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के कोल खदानों को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में कांग्रेस ने अब SECL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोध में बिलासपुर जिला शहर व ग्रामीण कांग्रेस ने आज SECL मुख्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने SECL के बहाने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हमला बोला। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है और इस पर जो है कांग्रेस बड़ी जोरदार तरीके से सरकार को घेरती हुई मैंने सीखा लेकिन मैं सीख नहीं पाया। और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए आजादी प्राप्त की और आजादी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वो उसके चलते हमारे छत्तीसगढ़ के गाँव में भी एक खदान को नरेंद्र मोदी जी का निजीकरण करते हुए बेचने का कार्य किया है। उसके विरोध में हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये धरना आंदोलन एक दिवसीय किया जा रहा है। आज कोयले खान को भी आज अडानी को बेचने जा रही है। ये देश के लिए विडंबना की बात है। जिस देश की आर्थिक स्थिति और देश के विकास के लिए जो कोयला खान से पैसा आता है या जो शासकीय संस्थान से पैसा आता है जिससे देश चलता है, आज विडंबना है भारत जैसे देश का कि अडानी और अंबानी के हाथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार टिकने को तैयार है। आज हमारे देश के युवा कहाँ नौकरी करेंगे, देश की पीढ़ी कहाँ जाके नौकरी करेंगे। और आज नरेंद्र मोदी जी इस देश की आय को दुगनी करने की बात करते थे, आज उस संस्थान को बेच रहे हैं षड्यंत्र की। हमारे देश का बाहर जाता है कोयले को इंपोर्ट करने के लिए, मतलब हमारे देश में कोयला नहीं निकल पा रहा है तो हम बाहर से कोयला मंगा रहे हैं। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, रुपए पे पड़ रहा है, उसकी वैल्यूएशन पर पड़ रही है। सरकार का जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उत्पादन बढ़ाएं। और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें एक प्रक्रिया है कि हम ऑक्शन कर रहे हैं, कोयला जहाँ जहाँ पे है उसके ब्लॉक्स हम दे रहे हैं। और दूसरा जो है वो जिन खदानों को हम नहीं चला पा रहे हैं, चाहे स्थानीय कारक हो गए, जियोलॉजिकल कारक हो गए, उनकी वजह से तो हम प्राइवेट प्लेयर्स को बुला रहे हैं। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप आइए और कोयला निकालिए। कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि किसी को भी ये ब्लॉक बेचा नहीं गया है, मतलब कि वो कंपनियां कोयला निकाल के बाहर बाजार में भी नहीं बेच सकती। वो कोयला निकालेंगी, SECL को ही देंगे। और आपको बताऊं 2013 से यह खदान का प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव्ड है, इसको हम लोग नहीं शुरू कर पा रहे थे। तो आज यदि कोई निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लोग लेके आ रहे हैं अपने साथ टेक्नोलॉजी, तो उससे देश को फायदा है, हमको आप सबको फायदा है। और बिलासपुर में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुराने बस अड्डे के पास दुकान संचालकों ने पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की है, जिसका सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं और इस दौरान उन्होंने रायगढ़ के 418 स्कूली कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया। और इस दौरान आपको बता दें उन्होंने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई दी और समाज में शिक्षा और शिक्षकों के महत्व का जिक्र किया। तो आपको बता दें कि शिक्षक दिवस पर रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। रायगढ़ में आपको बता दें कि 418 स्कूली कार्यों का जो है लोकार्पण सीएम की तरफ से वर्चुअली माध्यम से किया गया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 418 स्कूली कार्यों का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से सीएम भूपेश बघेल की तरफ से
किया गया है। तो शिक्षक दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी है। शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई आज जो है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दी गई। रायगढ़ के आपको बता दें कि 418 स्कूली कार्यों का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया और वर्चुअल तरीके से ये लोकार्पण किया गया है। आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में सीएम भूपेश बघेल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई शिक्षकों को दी गई और वर्चुअली 418 स्कूली कार्यों का लोकार्पण किया गया। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली तरीके से इसका लोकार्पण किया है और 418 स्कूली कार्यों का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किया गया। और ये लोकार्पण ऐसे अवसर पर हुआ जब शिक्षक दिवस था, उस समय स्कूली कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 418 स्कूली कार्यों का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल माध्यम से किया है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में एक पावर स्टेशन में आग लगी और आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के पास की घटना है, जहां पर आग लगी है और फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लपटें इस वक्त आग की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर आग की लंबी लंबी लपटें ऊपर आसमान में जाती हुई आपको दिख रही होंगी। एमपी के ग्वालियर से ये खबर है और ग्वालियर के हजीरा में आपको बता दें ये आग की घटना हुई है और जिसके बाद इसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। 33 केवी पावर स्टेशन में ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी रही। इधर नीचे से करो ना, क्या है बम हो रहा है क्या? बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।